जय जगन्नाथ। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल सावित्री नेचुरल पे। तो हमारे एक फ्रेंड ने डिटर्जेंट पाउडर के लिए बोला था, उसका फार्मूला मांगा था, तो आज मैं वही बता रहा हूँ। ये जो बता रहा हूँ फार्मूला वो हाई क्वालिटी का है। उसको प्रीमिक्स के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं। उस मैं जो बता रहा हूँ उसको प्रीमिक्स के तौर से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसमें आप डोलोमाइट और SMS जिससे सोडियम मेटासिलिकेट ये और सॉल्ट मिला के उसका प्राइस को घटा सकते हैं। ये जो हमारा मार्केट में आ रहा है हाई क्वालिटी, उसका उसका भी 2 गुना, उससे भी 2 गुना या 3 गुना बेटर होगा। तो चलिए देर ना करते हुए, मैंने पहले से सामान वजन करके रख लिया है, हम बनाते हैं। तो दोस्तों, बनाने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है, आंखों मुंह में लगा लेना, क्योंकि वो जो पाउडर है वो नाक में घुस सकता है। आंखों में चश्मा और हाथ में दस्ताना ये जरूर पहनना। तो फ्रेंड्स, मैंने एक वजन करने के लिए ले लिया है। इसमें एक बर्तन रख लेता हूँ, और ये मैंने पहले से वजन करके लिया था सोडा आंश, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, या जो कपड़े धोने का सोडा होता है वही। लोग पूछते हैं सोडा आंश क्या है, इसलिए बता देता हूँ। जो कपड़े धोने का सोडा होता है वही है। फिर उसके बाद हम लेंगे मीठा सोडा, जो खाने का सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। STP और STPP भी लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं वो यूज नहीं करता, इसलिए कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। उसको बहुत सारे कंट्री में बैन किया गया है, इसलिए कि वो हमारे पर्यावरण को खराब करता है। तो हम उसका भी ध्यान रखते हुए उसको यूज नहीं करते हैं, इसलिए मैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ले रहा हूँ। ये देखिए, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। जो हमारा गुठली रह गया था उसको तोड़ देते हैं अच्छी तरह से। ये हो गया। बस उसमें मैं अब लूंगा लाप्सा। लाप्सा में आप पर केजी 8 से 14% तक यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 12% यूज करूंगा। ये देखिए, उसको देने से कैसे रिएक्ट करता है सोडा आंश के साथ। हो गया मेरा। ये कैसे रिएक्ट कर रहा है देखिए, वो फूलने लगेगा। देखिए ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, फूल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसीलिए जब बनाते वक्त उसमें दस्ताना पहनना। देखिए पास लेके दिखा देता हूँ, तो रिएक्ट करके कैसे फूल रहा है हमारा सोडा आंश। उसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रहा हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए मैंने उसमें कॉस्टिक सोडा यूज नहीं किया। लोग पहले कॉस्टिक सोडा से यूज कर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं लाप्सा को, फिर उसमें डालते हैं, क्योंकि सोडा आंश का मात्रा कम देते हैं। मैं यहाँ सोडा आंश ज़्यादा यूज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे उसको न्यूट्रलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे सोडे के साथ न्यूट्रल हो जाएगा। देखिए अब उसको ऐसे हाथ में आहिस्ता आहिस्ता मल के मिक्स करेंगे, और मिक्सिंग अच्छी तरह से करना है। अगर आपके पास बड़ा पॉलीथीन है तो नीचे उसको डाल के उसी पे कर देना, बर्तन नहीं होने से भी चलेगा। देखिए ये अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो गया है। जब वो मिक्सिंग अच्छी तरह से करना। देखिए ये जो गुठली है थोड़ा थोड़ा, उसको तोड़ देते हैं हम। ये पूरा एकदम हाई क्वालिटी का है। देखिए इतने में भी आप साफ कर सकते हैं, बढ़िया सफाई होगा। लेकिन उसका पावर और थोड़ा बढ़ाने के लिए हम उसमें डालेंगे हमारा एंजाइम। ये एंजाइम मैंने लिया है 10 ग्राम का। उसको ये एंजाइम हमने लिया है ड्राई एंजाइम। ये आप कहाँ से लेंगे मैं दे दूंगा, नंबर दे दूंगा, आप उन्हीं से ले सकते हैं। मैं जहाँ से लाता हूँ ये सब सामान, वह हमारे उड़ीसा के हरिहरन भाई है, उन्हीं से लाता हूँ।
उनका नंबर दे दूंगा, आप चाहे तो उनसे ले सकते हो। फिर उसमें ये एंजाइम हमारे जो जिद्दी दाग उसी को साफ करेगा। एंजाइम डाल देते हैं और उसमें देंगे हम CBS CNC। CNC वो होता है हमारा जो पॉलीमर। वो CNC क्या होता है, जो कपड़े में दाग धब्बे कपड़े सफाई करने के बाद जो मैल रहता है पानी में, उसको नीचे बिठा देता है, फिर दोबारा कपड़े में लाने के लिए वो नहीं देता। तो इसलिए मिसाते हैं। उसका फुल फॉर्म है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोस, उसको कहते हैं। उसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसमें अब हम देंगे ऑप्टिकल ब्राइटनर, वो जो कपड़े में चमक लाने के लिए 2 से 5 ग्राम यूज करना पर केजी। मैं उसको अंदाज में दे रहा हूँ। ये बनाते वक्त मास्क पहनना जरूरी है मुंह में, इसीलिए देखिए मेरा आवाज थोड़ा सांस फूलने जैसा आ रहा है, क्योंकि मुझे दिक्कत होता है मास्क पहनने से। तो उसको भी मिक्स कर देते हैं और हमारा झाग बढ़ाने के लिए अब हम उसमें देंगे SLS पाउडर। ये पर केजी 20 से 40 ग्राम तक आप यूज कर सकते हो और झाग बढ़ाने के लिए काम देगा। उसको हाथ में मसल देता हूँ, थोड़ा गुठली सा रह गया है, उसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स हो गया, देखिए अच्छी तरह से मिक्स करना हमेशा। मेरा ये बर्तन छोटा सा है इसलिए दिक्कत हो रहा है मिक्स करने के लिए। मिक्स हो गया। अब हम उसमें थोड़ा सा, देखिए मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, ये थोड़ा सा नमक ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जरूरी है कपड़े के। थोड़ा सा मैं यूज कर रहा हूँ, उसमें ज्यादा नमक नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये हाई क्वालिटी का बना रहा हूँ। तो उसका कॉस्ट कटिंग के लिए लोग ज्यादा नमक, उसमें डोलोमाइट पाउडर, SMS ये सब मिलाते हैं। हमारे ये प्री मिक्स की तरफ है। हमारा ये बन के रेडी हो गया, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आप उसको कलर करना चाहते हैं, उसके ऊपर कॉस्मेटिक लुक के लिए कलर ग्रानुअल्स दे सकते हैं, नहीं तो उसको भी आप ब्लू कलर जैसे सर्फ जैसा आता है ऐसा करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा SLS लीजिएगा, उसमें कलर डाल के उसमें मिला देना। आप SLS की जगह SLES भी यूज कर सकते हो, AOS भी यूज कर सकते हो, बट वहाँ हमारे यहाँ थोड़ा बारिश का मौसम है, इसीलिए मैं कोई लिक्विड सामान उसमें यूज नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ लाप्सा के अलावा और कोई यूज नहीं कर रहा हूँ लिक्विड। तो फ्रेंड्स अब हम उसमें थोड़ा सा फ्रेगनेंस यूज करेंगे। ये देखिए फ्रेगनेंस मैं 5 ml तक यूज कर रहा हूँ। ये फ्रेगनेंस को देके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अभी। और हाँ, उसको ऐसे ही छोड़ देना 1 दिन के लिए और उसके बाद छलनी से छान लेना। उसमें क्या होता है, जो गुठली वगैरह रह जाता है वो नहीं रहेगा। देखिए उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, हमारा जो फ्रेगनेंस मिक्स हो जाएगा उसमें अच्छी तरह से। बस हो गया। अब मैं आपको ये जो उसको ऐसे ही छोड़ देता हूं मैं। तो फ्रेंड्स देखा कैसे ये हाई क्वालिटी का हमारा ये प्रीमिक्स, ये डिटर्जेंट पाउडर नहीं है, डिटर्जेंट पाउडर का प्रीमिक्स जो मार्केट में मिलता है वही है। उसको लेके आप डिटर्जेंट बना सकते हैं। उसको
सोडियम मेटासिलिकेट, डोलोमाइट, सॉल्ट, ये मिला के उसका रेट घटा के उसको बढ़ा सकते हैं उसका वॉल्यूम। जैसे आधा केजी का प्रीमिक्स लिया तो उसमें आप आधा केजी तक भी मिला के 1 केजी कर सकते हैं, आपके क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ फायदा हो रहा है मेरे चैनल से, तो जो आपके जो दोस्त वगैरह है जो ये काम में है, जिनको दिक्कत हो रहा है, तो उनको शेयर कर दीजिए, तो उनको भी थोड़ा फायदा मिल जाएगा और मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।